नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उत्तराखंड वीपीडीओ की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने उत्तराखंड पोर्शन और जीएस पोर्शन के सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध पहले ही करवा दिए इसी चैनल के माध्यम से। और जैसे ही हमारे पास पेपर आया, हमने आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और उत्तराखंड और जीएस के पोर्शन की सॉल्यूशंस की वीडियोस आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए अब हम इसका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो 91 है। इसमें हमें दिया है क्लॉक टाइम और वोटर इमेज। तो हमें वोटर इमेज निकालनी है क्लॉक टाइम की। तो जिसने थोड़ा सा भी वोटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसे पता है कि क्लॉक टाइम को 1830 यानी 1830 में से माइनस करने पर जो भी आंसर आता है वो उसका वोटर इमेज होता है। तो पहला दिया है हमारे पास क्लॉक टाइम 8:15। अब इसे 10:30 में 1830 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10:15। तो हमारा देख लेंगे ए ऑप्शन का फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो ए ऑप्शन किस किस में फर्स्ट से मैच हो रहा है, हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। ए, सी और डी, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं हम इजी एलिमिनेशन करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सब में डिफरेंट है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो यहां पे भी थर्ड है, यहां पे भी थर्ड है और यहां पे भी थर्ड है। सी जो है वो यहां पे भी सेकंड है, यहां पे भी सेकंड है। डी जो है ना वो हर एक में डिफरेंट है। डी यहां भी डिफरेंट है, डी यहां भी डिफरेंट है, डी यहां भी डिफरेंट है। तो हम डी सोल्व कर लेते हैं। तो जो भी आएगा हम उसके बाद डी के माध्यम से हम सही क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं डी जो दिया है हमारे पास, टाइम दिया है हमारे पास 10:15। हमारे पास टाइम है 10:55। इसको हम 18:30 में से माइनस करेंगे। अब सभी को पता है कि हम 18:30 को यहां से 1 घंटा घटाकर हम यहां पे जोड़ सकते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, 3 की जगह हम लिख लेंगे 9 और 8 की जगह लिख लेंगे 7। जिससे क्या होगा, हमें माइनस करने में बहुत आसानी होगी। अब जिसने पहले ही माइनस कर रखा है तो उसे पता है कि वो बहुत इजीली कर देगा टाइम में माइनस, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 7:35। तो देख लीजिए 7:35 है फोर्थ ऑप्शन, तो डी का मैच होगा फोर्थ से। तो ए फर्स्ट, डी फोर्थ, ये हमारे पास सिर्फ इसी क्वेश्चन में उपलब्ध है। फर्स्ट इसका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 90 सेकंड की तरफ। 90 सेकंड में दिया है इसने वर्ड लीडर इज कोडेड एज 2013। ये हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो हम देखते हैं अल्फाबेट का उसके साथ रिलेशन देखेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है कि एल जो आता है हमारे पास वो आता है 12 पे। एल जो आता है हमारे पास 12 पे, एल इज 12। देन ई इज 5, ए इज 1, D is again 4, E is again 5 and R is 18। तो देख लेंगे हम क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहां पे 12 का दिया है हमारे पास 20, 5 का 13, A का 9। तो हम देख रहे हैं कि हर एक में +8 हो रहा है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, हर एक उसमें कोड में +8 हो रहा है। तो यही होगा, +8 कर देंगे हम। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे लाइट, लाइट का क्या है, एल क्या होता है, यहाँ पे एल होता है हमारे पास, एल होता है हमारे पास यहाँ पे 12। आई जो हमारे पास होता है वो होता है 9। जी होता है हमारे पास 7। तो हम +8 करके देखते रहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 20, 17। अब 20 और 17 ए के ऑप्शन में दिया है तो हम सीधा मार्क करेंगे अपना टाइम सेव करते हुए। तो हम अपना टाइम सेव करते हुए सीधा मार्क कर देंगे यहां पे सी। हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहां पे सीधा मार्क करेंगे सी। 94 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन लगेगा ये। तो 94 में उसने दिया है कि इफ इन द फॉलोइंग फिगर, इफ सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स आर जॉइंड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बस आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। आप स्क्वायर जो जिसने भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है तो उसे पता होगा कि फर्स्ट ये स्क्वायर हो गया, सेकंड ये,
थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये। अब हमें जो साफ साफ दिख रहे थे वो स्क्वायर तो ये हैं। अब जो नहीं दिख रहे, ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा, एक एक आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा 10। अब आपको एक और स्क्वायर देखना है यहां पे, ये वाला स्क्वायर मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर हो गए यहां पे? 11। तो हम यहां पे मार्क कर देंगे हमारा आंसर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसने दिया इफ ईच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अटैच्ड अ वैल्यू इक्वल टू इट्स सीरीज इन नंबर। तो आपको यहां पे दिया है कि जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनका नंबर, जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, तो उन यहां पे उनका सम करना है यहां पे। तो हमें यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हम देख सकते हैं यहां पे सभी क्वेश्चन में क्या है कि एस एक बार है, जो हायर अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो यहां पे एस और टी सिर्फ 2 बार है। यहां पे कितनी बार है? 4 बार। गाइस देखेंगे बी ऑप्शन में 4 बार है। एच हिंदी में एक बार भी नहीं है। सिविल में भी एक वी ऑप्शन है, जो वी जो है वो एक हायर अल्फाबेट दिया है। तो हम सीधा, अगर कोई भी सीधा मार्क करेगा तो वो बी यहां पे मार्क कर सकता है, लेकिन अगर उसे काउंट करना हो तो हम देखेंगे कि एस में क्या होते हैं? 19, देन अगेन टी में 20, देन ए में 1, टी में देन अगेन 20, 19। तो यहां पे सीधा सीधा कितना सम बन रहा है? 79। तो अब देखेंगे कि कहीं भी और सम 79 बन ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटे अल्फाबेट्स दिए हैं। फिर भी आपको अगर चेक करना हो तो अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं आप उससे, लेकिन टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर बी था, लेकिन अगर फिर भी आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं पेपर में, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। अब 96 पे चलते हैं। उसमें बोला है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द प्लेस सीरीज। सीरीज दिया है, हमें यहाँ पे सीरीज देख लेते हैं हम। यहाँ पे उसने बोला 4, 6, 9, 13.5। नेक्स्ट हमें नंबर निकालना है। अब देखेंगे 4 से 6 का कितना इंक्रीमेंट है? 2 का, 2 सीरीज से बढ़ रही है। 6 से 9 में कितना बढ़ रहा है? 3। 9 से 13.5 में कितना बढ़ रहा है? 4.5। अब यहां पे हम देखते हैं जो इंक्रीमेंट है, जो जितना भी बढ़ा है उसमें क्या रिलेशन है। जो 2 से 3 है वो 1.5 टाइम्स है 3 2 का, तो मतलब 1.5 गुना। 4.5 भी 3 का 1.5 गुना। अब 4.5 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4.5 का भी हम 1.5 गुना निकाल लें, 4.5 इंटू 1.5, तो हमें मिलेगा 6.75, 6.75। तो हम अगर 13.5 में अगर हम 6.75 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 20.25, जो हमारा है ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 97 पे। 97 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें तो यहां पे उसने दिया है, यहां पे उसने बोला ये यहां पे ये पैटर्न ऑब्जर्व करिए और इस पैटर्न में अंतर देखिए। यहां पे ये 2 बार बढ़ रहा है, यहां पे 1 2, मतलब 2 में आगे बढ़ रहा है। फिर यहां देखेंगे तो यहां 1 बढ़ा है। फिर यहां आप देखेंगे तो अगेन इससे और इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का फिर से, ठीक है। तो इससे आगे फिर देखेंगे यहां पे और यहां पे कितना डिफरेंस है? 1 का। तो यहां पे सीरीज बढ़ी 2 से, यहां पे 1, फिर यहां पे 2 बढ़ी, फिर यहां पे 1, अब क्या बढ़ेगी? 2 से। तो जितना यहां दिया है, मतलब यहां ये पोर्शन दिया ना, ये 2 से आगे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, माफ करिए, यहां पे ये जो ऑप्शन होगा, ये 2 से बढ़ने पर यहां पे ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन होगा डी आंसर। तो देखिए 2 से यहां बढ़ी पहले, फिर 1 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 1 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, तो यहां पे सीधा सा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अब 98 देख लेते हैं। 98 भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, अगर जिसने लीप ईयर और ईयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमें पता है कि अगर हम माने यहां पे से 2009 में अगर हम माने कि एक मंडे है, एक डे मंडे है, तो वो 2000 कौन से ईयर में वो फिर से मंडे होने वाला है, ठीक है। तो गाइस इसमें देखते हैं हम फिर से मंडे कौन से दिन पे होगा यहां पे। तो हमें पता है कि अगर 1 साल हम आगे जाते हैं तो हमारा 1 दिन आगे बढ़ जाता है, मतलब 2009 में कोई दिन मंडे है तो वो ट्यूसडे हो जाएगा। अगर वो फिर से ट्यूसडे है तो वो 2010 में 10 में क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 11 में क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 12 में थर्सडे नहीं होगा, ये
क्योंकि ये लीप ईयर है। तो 12 में क्या होगा, लीप ईयर में 2 आगे बढ़ता है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे, तो मतलब 12 में हमारा होगा फ्राइडे। फिर 13 में क्या होगा, सैटरडे। 14 में क्या होगा, संडे। 15 में हमारे पास क्या होगा, फिर से हमें मंडे मिलने वाला है। तो 15 में हमें यहां मंडे मिलेगा। तो ठीक है गाइस, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है और नॉर्मल ईयर में हमारे पास क्या बढ़ता है, 1 दिन आगे बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, 2015। अब आगे बढ़ते हैं 99। उसने बोला है इफ कैलाश गोविंद हरिंदर आर इंटेलिजेंट, फिर उसने 3 नाम दिया है हार्ड वर्किंग, फिर उसने 3 नाम दिया ऑनेस्ट, फिर उसने 3 नाम दिया एम्बिशियस। तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन उसने पूछा है कि नीदर ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग। तो हम पहले देख लेते हैं 3 बंदे जो ऑनेस्ट दिए हमें। हमने देखा राजेश, हरिंदर, जितेंद्र, ये ऑनेस्ट हैं। अब उसने पूछा हार्ड वर्किंग, हमारे पास हार्ड वर्किंग है ये। अब उसने पूछा कौन एम्बिशियस है, पर ये तीनों नहीं है। चलो एम्बिशियस देखते हैं पहले। कैलाश हमारे पास एम्बिशियस है, गोविंदर एम्बिशियस है, जितेंद्र एम्बिशियस है। अब देखिए जितेंद्र ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट तो हमसे पूछा ही नहीं, तो इसको काट दो। अब उसने बोला कैलाश गोविंद। अब ऊपर देखिए तो हमारे पास दिया है कैलाश हार्ड वर्किंग भी है, तो क्या हमें हार्ड वर्किंग भी नहीं पूछा, तो हम कैलाश भी काट देंगे। तो हम क्या आ गया, जो नीदर ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है गोविंद। तो हम सीधा सीधा गोविंद मार्क कर देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 100 क्वेश्चन। उसने बोला है इफ ए बी सी डी लाई इन द स्ट्रेट लाइन एंड डी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी। ठीक है, उसने बोला है डी जो है वो हमारे बी से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं डी यहां है और बी यहां है, और ये डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसने बोला है ए इज बिटवीन डी एंड सी। ठीक है, तो हम मानते हैं कि सी कोई यहां पॉइंट होगा और ए उसके बीच में है। ठीक है, हमने सी और बी की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर ज्यादा है, जो है सी और डी की डिस्टेंस से 2 किलोमीटर ये है। मान ले कि इसको हम मान लेते हैं डी और ए को एक्स, सी और डी को एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी x+2। ठीक है, अगर हम एलजेब्रा से सोल्व करें तो हम क्या सोल्व कर सकते हैं, x+2 = 10। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 में 2 गए 8, 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब 4 और 6। तो हम अगर सिंपल सा देखें तो C और D में जो डिस्टेंस है वो 4 है, और यहाँ पे जो C और B में डिस्टेंस है वो 6 है। तो ठीक है।